जन सहयोग जगाना है। सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जोरों पर है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग मारे गए होंगे। अभी पता नहीं, पर क्या तुझे पता है जब भूकंप आए तो कैसे बचा जाना चाहिए? क्या तुझे पता है? हमारे जिले की आपदा प्रबंधन समिति की अधिकारी आज गांव में आई हुई हैं। उन्हें बुला ला, वही तुम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगी कि कैसे भूकंप से बचा जाए। जी मुखिया जी, इन विपदाओं के बारे में उनको क्या मालूम है? अरे बेवकूफ, ये जिला आपदा अधिकारी ही तो इन प्राकृतिक विपदाओं से हमें बचाने के लिए जिला अधिकारी के साथ मिलकर काम करते हैं, समझा? नमस्कार जी। नमस्कार। रेखा जी, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। चलिए मैं बताती हूँ। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक फिल्म दिखाती हूँ। फिल्म देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आइए। चलिए। भवन बनाते समय आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन करना चाहिए। और हाँ, जब भवन निर्माण के बारे में सोचें तो सबसे पहले रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से जरूर सलाह मशविरा कर लेना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि भवन के संरचनात्मक ढांचे में कोई कमी तो नहीं है। भूकंप आने पर सबसे पहले किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। उसके नीचे घुसते ही उसको मजबूती से पकड़कर तब तक वहीं बैठा रहना चाहिए जब तक कि भूकंप रुक नहीं जाए। ऐसी स्थिति में कभी भी चिल्लाना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ आराम से सीढ़ियों से उतरकर खुले मैदान में पहुंचना चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो भूकंप आने पर भूलकर भी लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर सोते समय आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए और तकिए को सिर पर रखे हुए ही घर के मजबूत हिस्से में चले जाना चाहिए। और हाँ, बालकनी या छज्जे पर कभी नहीं जाएं। साथ ही पलंग के ऊपर, दीवारों पर कोई भारी चीज जैसे पेंटिंग वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर सड़क पर चलते समय भूकंप आता है तो सबसे पहले इमारतों, बिजली के खंभों तथा पेड़ों से दूर हो जाना चाहिए तथा आराम और शांति के साथ खुली जगह में पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय भूकंप आ जाए तो तुरंत ही गाड़ी को बगल में रोक लेना चाहिए। फिर उससे बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। और हाँ, भूकंप रुकने के बाद कभी भी फ्लाईओवर और पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए जब तक कि स्थानीय प्रशासन उनको सुरक्षित घोषित न कर दे। भूकंप रुकने के बाद इमारत का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं दरारें तो नहीं पड़ी हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आया कि भूकंप जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाए। लगता तो है कि इनकी समझ में आ गया होगा।